देखिए, अभी अभी आप देख रहे होंगे कि हिंदुस्तान के सीमावर्ती इलाके में 7 कंट्री पड़ता है। उसमें 5 कंट्री में देखा होगा तख्ता पलट हो चुका है ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, हाल ही में नेपाल के बारे में सुना होगा। और बहुत लोग कुछ कुत्सित प्रवृत्ति के लोग कह रहा है कि यहाँ भी वो चीज़ होने वाला है। पहला तो ये मान लो कि यहाँ कभी नहीं होगा, और होगा तो उसका इलाज जनता ही करेगा, सरकार को करने की ज़रूरत पहला। दूसरा, पब्लिक ये भूल जाता है कि हम जिस संपत्ति में आग लगा रहे हैं वो मेरी संपत्ति है, सरकार की संपत्ति नहीं। सरकार कौन होता है? चुना गया कोई इंसान होता है जो 1 रुपया कमाने का कोई व्यवस्था, उसकी पैसा कहाँ से आती है, उसकी आय कहाँ से आती है? सरकार का आय कहाँ से आता है? हम लोगों के टैक्स से आता है। अगर हम कहीं पर आग लगा दें, जला दें, तोड़ दें, फोड़ दें सरकारी संपत्ति समझ के कि सरकारी है, तो सरकारी है तो बनता किससे है? सरकार थोड़ी ना उसको कमा करके लाती है, हमारे ही जनता के टैक्स से जमा किए गए राशि से बनता है व्यवस्था। तो अगर आपको चाहिए कि हम देश में कुछ आंदोलन करें, भ्रष्ट नेताओं को बर्बाद करें, तो शुरुआत आपको खुद से करना होगा, क्योंकि नेता को 1 होता है, कर्मचारी को 1000 होता है कि नहीं? याद रखना, तुम लोग एकदम हल्की सी छोटी सी बात बता रहे हैं, तुम लोग पढ़ने जाते हो, एक फॉर्म भरते समय अगर तुमको जाति और आवासीय का आवश्यकता पड़ जाता है, पैसा लगता है ना जल्दीबाजी में, तो भ्रष्ट बोलने से पहले हम तुमको बोलेंगे कि तुम डिसिप्लिन नहीं हो, क्योंकि जब मालूम है कि अगले महीना हमको चाहिए तो इसी महीना हमें अप्लाई करने में क्या बुराई है? पहला, आपकी डिसिप्लिन में न होना, आपकी अनुशासनहीनता उसको भ्रष्ट बनने में बहुत मदद करती है। क्यों? क्योंकि आपको अब चाहिए 2 दिन फॉर्म भरने का डेट है और चाहिए तुरंत। अब वो आपको मजबूरी का फ़ायदा उठाएगा, 500, 200, 300 मांगेगा, भ्रष्ट हुआ। लेकिन उसके वजह कौन बना? थोड़ा सा आप भी बने। अगर आप समय से पहले कर लिए होते तो ऐसा नहीं होता है। मनीष, आई बात समझ में? दूसरा, हमारे यहाँ व्यवस्था देखे होंगे, नेताओं को चमचागिरी में सबसे ज़्यादा कार्य अफसर लोग करता है, और आप ऑफिसर को इतना भगवान की तरह दर्जा दे देते हैं कि भ्रष्ट आचरण का भी ख़त्म होगा। हम गलत करके आवे और हम ही को रसगुल्ला पंतुआ में मिले तो हमको लगेगा ना कि लगता है कि हम जो कर रहे हैं कोई गलत चीज़। और सब जानता है, छोटे पद से लेकर के बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति भी यही काम कर रहा है। जिसको मौका नहीं मिल रहा है वो गाली दे रहा है, और जिसको मौका मिल रहा है वो ताली मार रहा है। बात समझ कहीं नहीं आ रहा है? तो क्या इस दिन का इंतज़ार करना ज़रूरी है कि एक दिन आवेगा, हम लोग हल्ला बोल करेंगे, आग लगावेंगे, तोड़ेंगे, फोड़ेंगे? ज़रूरी है? आप 2 प्रकार के लोगों के में कौन से प्रकार में आते हो? एक होता है उदाहरण से सीख जाता है, और एक होता है जब तक ठोकर न लगे तो समझ में। अरे आप बुद्धिजीवी हो, उदाहरण से सीखो ना कि सब कैसे कैसे लोग अपने यहाँ सरकारें बदलने में क्या क्या जद्दोजहद कर रहे हैं, और कहते क्या हैं कि मैंने उस सरकार को उखाड़ फेंका। गलत बात। व्यवस्था वही है, लोग बदल गया। व्यवस्था विभीषण से कहा था श्री रामचंद्र ने कि विभीषण, रावण का मौत हुआ है, बैठाए हुए लोग जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें बैठाए हुआ लोग किसका है? रावण का ही है। इसलिए हस्तांतरण होने से व्यवस्था नहीं बदलेगा, सरकारें बदलती रहेगी। भ्रष्टाचार रुकने वाला कोई कम खाएगा और कोई, आई बात समझ में? कोई 2 टुकड़ी तुमको भी दे देगा ताकि तुम चुप रहो, हम खाएंगे तो बोलो मत। लेकिन ये ऐसा नहीं हो सकता है कोई चोर नहीं होगा। क्यों होता है? क्योंकि तुम देखते हो एक अदना सा विधायक, उसके पीछे कितना लोग चमचागिरी करने लगता है। अगर तुमको अपने आप को बेहतर करना है तो शुरुआत यहाँ से करना होगा। भ्रष्टाचार की नींव जहाँ है उसको चोट मारना होगा। तुम सोचोगे कि हम फिर से तख्ता पलट कर दें, आग लगा दें, ये कर दें, वो तो किया, बहुत सारा जगह में ऐसा हुआ। क्या परिवर्तन आने से कुछ व्यवस्था वाला? कुछ नहीं बदला। क्यों? और अगर बदला थोड़ा बहुत तो कुछ दिन के लिए बदला। क्यों?
सरकारें स्थिर नहीं होती है, जनता स्थिर होता है। आए बात समझ में? जनता सब दिन रहेगा, सरकारें बदलती रहेगी, हम बदलेंगे नहीं, जो आएगा उसी को टैक्स देंगे, उसी के नियम से चलेंगे। आए बात समझ में? अंग्रेज था तो भी, मुगल था तो भी, डच था तो भी, पुर्तगाल था तो भी, कांग्रेस था तो भी, आज बीजेपी है तो भी, जनता वही है कि नहीं? है ना? सरकारें बदलती है, जनता। अब जनता को विचार बदलना होगा, जनता का व्यवहार बदलना होगा। क्यों? अच्छा, एक राजमिस्त्री को लाते हो तो शाम को देखते हो कि गिट्टी छोड़ तो नहीं दिया, ईंटा कितना लगा रहा है, खाली खैनी खाए में तो नहीं लगल है, जबकि मात्र उसको 700 रुपये देते हो। आज जिसको ज़िंदगी की गाड़ी कमाई दे रहे हो, एक से बढ़कर एक चार्टर्ड प्लेन मिल रहा है, जिसको गाड़ियाँ मिल रही है तुम्हारे पैसों से, और तुमको फिर भी वो भगवान लग रहा है, तो गलतियाँ किस में है? गलतियाँ आप में है, क्योंकि यहाँ के मालिक को पता ही नहीं है कि हम मालिक हैं। लगता है प्रभु, हे माए बाप। बात समझ में आ नहीं आ रहा है? कहता है कि अनपढ़ था, पहले अनपढ़ कहता है लोग, गलत बात है। समझदारी केवल किताबी कीड़ा से नहीं आता है, व्यवहारिक ज्ञान। तुम एक IAS भी है तो क्या है, रात दिन रट रहा है किसके लिए? केवल एक जॉब के लिए, नौकरी के लिए, तो उसके माइंड में क्या आएगा? नौकर की प्रवृत्ति। मालिकाना प्रवृत्ति कभी कभी आ सकता है। देखते हो, एक विधायक आ रहा है तो दिन को CSP साहब दौड़ रहा है, एक MP आ रहा था, DM साहब दौड़ रहा है, देखते हो कि नहीं दौड़ रहे हो? वही अगर कोई गरीब आदमी चला जाए तो वही अपने आप को क्या समझता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जॉब न मिलने के बाद अपने आप को सबसे बेकार व्यक्ति समझना शुरू कर देता है। सच बात है कि नहीं? समाज भी कहता है 4 साल से पढ़ रहे कुछ न हो। अरे कुछ हुआ कि ना हुआ इसका मतलब क्या है? जीविका चलाने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा नॉलेज को छीन सकता है। और हम अपने नॉलेज को कहाँ से जोड़ देते हैं कि नौकरी हुआ तो पढ़ा लिखा है और नहीं हुआ तो गंवार हैं। गलत बात है। जो कर चुका है अगर भ्रष्ट है और आप पढ़े लिखे हो तो उसको डंडे की चोट मारने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉलेज की चोट मारोगे तो कल से उसका निशा टूट जाएगा। लेकिन क्या है कि आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम उस व्यक्ति को कहते हैं, समुदाय को कहते हैं, उस समाज को कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो गलत हो रहा है, उसकी नींव को ख़त्म कीजिए, उसके जड़ को खत्म लिए। बार बार हल्ला हंगामा करोगे, टूटेगा फूटेगा। जो कल लाइफ मिल रहा था 5 रुपया में इतना मोटा, आज मिल रहा है इतना छोटा, कल हो जाएगा इतना छोटा। आई बात समझ में? आज देख रहे होगे तुम, कल जो 5 का लाइफ बॉय खरीदते थे, एकदम दिल से बोलो, क्या वो 10 में मिल रहा है कि नहीं? उतना ही बड़ा 10 में है ना? अपने ज़िंदगी में देख लिया ना, रेट नहीं बढ़ाया, 5 के 5 रहने दिया, 10 के 10 रहने लेके छोटा कर दिया ना। यानी 5 में जो खरीदते थे आज कितने में खरीद रहे हो? 10 में। अब बताओ, तोड़ फोड़ करो या कुछ भी करो, उसका भरपाई कौन कर रहा है? जनता। तो जनता को जब तक ये समझ में नहीं आवेगा, अस्थाई निदान नहीं हो सकता। इसलिए मैं आपसे फिर कहता हूँ कि आप रीढ़ की हड्डी बनिए जिस पर पूरा व्यवस्था खड़ी रहती है। समझ रहे हैं ना? तोड़ फोड़ के अपना ही सामान को हम तोड़ेंगे? एक बार और हुआ था ऐसा, लड़का हंगामा कर, अब के हंगामा नहीं करो, जाओ विधायक के घर पर जाओ, 2-4 लपड़ दो, 2-4 लाठी मारो, सांसद के घर पर जाओ, मुकान तोड़ो, क्योंकि उसको तो मालूम है ना कि क्या कर रहा है 4 साल से। पब्लिक को क्यों कर रहे हो? इसी पब्लिक में कोई बीमार आदमी भी जा रहा होगा, कोई परेशानी में जा रहा होगा, कोई बहुत इमरजेंसी में जा रहा होगा, किसी की जान अब तब में है ना? हो सकता है उसमें तुम्हारा भी कोई परिवार होगा। तो इसलिए पब्लिक को क्यों परेशान करते हो? जाओ उसको परेशान करो जिसको तुमने अपनी गाढ़ी कमाई दे करके अपने सेवा के लिए बैठाए हो। आई बस समझ में? तो इस सब बात को समझा करो। और दीपक,